नमस्ते दोस्तों, मार्च महीना आ गया है। मार्च में बम्बू स्टिक की चाल कैसी रहेगी, मेरी निजी सोच बताता हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ और मैं बम्बू स्टिक का व्यापारी हूँ, तो यहाँ पे जो भी बोलूँ उससे मुझे डायरेक्ट लाभ या नुकसान हो सकता है। तो आप सावधान रहें और अपनी एनालिसिस खुद करें, मेरी बातों में ना जाएं। दोस्तों, बम्बू स्टिक के भाव हमने मार्च में कैसे रहेंगे उसको जानने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना है। पीछे जाके ये समझना है कि क्या कारण थे पहले जब बम्बू स्टिक के भाव बढ़े थे। तो 3 कारण मुझे दिख रहे हैं। एक था कि भाई यूएस डॉलर जो है वो 83 से 87 बड़ी तेज़ी से बढ़ा था। दूसरा कारण ये लगता है कि हमने सुना था कि ओशन फ्रेट बढ़ गया है, ओशन फ्रेट बढ़ गया है, इसके लिए भाव बढ़े थे। तीसरा कारण दोस्तों ये था कि रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, रॉ मटेरियल की प्राइसिंग के कारण भाव बढ़े थे। तो दोस्तों, इन तीनों पे आज चर्चा करते हैं। सबसे पहला डॉलर के ऊपर। डॉलर 83 से 87 ऑलरेडी आ चुका है और मुझे नहीं लगता कि अब मार्च महीने में ये कोई 90 के आसपास जाएगा। ये तो अब यहाँ 87 या 87 के नीचे या 8750 के आसपास ही रहना चाहिए। कारण सिंपल है, डॉलर इंडेक्स में बड़ी गिरावट आई है। जो 1.078 था वो आज 1.03 1.04 हो गया है। और लोग ये कह रहे हैं कि आगे फेड इंटरेस्ट रेट को तेज़ी से घटाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ को राइट मोमेंटम पे लाने के लिए यूएस में, और उसके कारण जो बॉन्ड यील्ड है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो उस हिसाब से डॉलर धीरे धीरे कमज़ोर होगा, मजबूत नहीं होगा करके मुझे लगता है। तो अब डॉलर का तो भाव बढ़ने से रहा। अब आ गई दूसरी बात। दूसरी ये कि ओशन फ्रेट। दोस्तों, हमको पता है कि यूएस ट्रम्प जो है वो टैरिफ वॉर कर रहे हैं। वो मेक्सिको और कनाडा पे 25% ड्यूटी डाल चुके हैं। पहले 1 महीना एक्सटेंड किया था, अभी फिर 2 अप्रैल तक एक्सटेंड किया है अंडर यूनाइटेड स्टेट मेक्सिको एंड कनाडा एग्रीमेंट के तहत। तो वो तो नेगोशिएट कर रहे हैं और चाइना का 10 + 10 20% ड्यूटी बढ़ा दिया है। ये सब लोगों को लग रहा है नेगोशिएशन टैक्टिक्स है। और अभी समझिए कि आप अमेरिका में बैठे हैं और आपके पास में 100 रुपये का माल ऑलरेडी है और आपके बाज़ार में 100 रुपये का माल ऑलरेडी है। तो अभी आप चाइना से 120 में माल क्यों खरीदोगे? मतलब 100 + 20% एक्स्ट्रा ड्यूटी। तो आप क्या करोगे? बोलोगे एक बार रुक जा, ये ड्यूटी को फाइनल होने दे, या फिर बाज़ार में यहाँ पे पहले 100 रुपये का 110 का माल बिकने दे, फिर मैं 120 का मंगाऊँगा। तो उससे क्या होगा दोस्तों? उससे ये होगा कि जो माल चाइना से अमेरिका जाता है उसका मार्च महीने में स्पीड स्लो होगा। स्लो होने से क्या होगा? शिप्स जो है वो अपनी फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे। शिप अपनी फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ओशन फ्रेट कम हो जाएगा, क्योंकि ओशन फ्रेट बढ़ा हुआ ही नहीं है तो कम होने की गुंजाइश कहाँ है? यहाँ पे होता तो यहाँ आ जाता, पर ऑलरेडी यहाँ पे है तो गुंजाइश ज़्यादा नहीं है ओशन फ्रेट कम होने की। तो वो लोग अपनी जहाज़ को जैसे एयरपोर्ट में एरोप्लेन को लैंड कर देते हैं, वैसे ही जहाज़ को वो लोग पोर्ट पे लैंड रखेंगे, स्टिल में रखेंगे, चलाएंगे ही नहीं। तो उस हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी है चाइना से इंडिया में आने की जहाज़ों की, वो थोड़ी कम हो सकती है। तो उससे थोड़ा 2-4 दिन या हफ्ता भर डिले हो सकता है, पर स्पीड रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि पोर्ट कंजेशन नहीं है, तो टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, पर फ्रीक्वेंसी कम होती हुई लग रही है और ओशन फ्रेट कम होते हुए और नहीं दिख रहा है। तो डॉलर स्टेबल, ओशन फ्रेट स्टेबल। अब आई तीसरी बात कि रॉ मटेरियल। दोस्तों, जब हम खुद काफ़ी लोग अप्रैल में कैंटन फेयर में जाते हैं तो हमको पता है कि हमको वहाँ पे छत्ते की ज़रूरत पड़ती है, और वो फेयर जनरली जिसमें हम जाते हैं वो अप्रैल 23 तारीख से होता है। तो इसका मतलब अभी वहाँ पे मार्च में अप्रैल में बारिश रहेगी। बारिश रहने से बम्बू स्टिक मिलेगा कहाँ से, सूखेगा कहाँ से, आएगा कहाँ से? तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट अभी फ़िलहाल चाइना में बढ़ रहा है और हर हफ्ते अब लगता है कि वो बढ़ाएंगे, और इसके कारण बम्बू स्टिक के भाव अब यहाँ से बढ़ेंगे। घटने का जैसा चांस मुझे नहीं लग रहा है। तो बम्बू स्टिक खरीदने का बेस्ट टाइम अभी मार्च महीना ही है, क्योंकि मार्च महीने में जनरली
लोग कम खरीदते हैं तो डिमांड यहाँ पे कम रहती है, तो उसका भी फ़ायदा उठाइए। और यदि आपको ख़रीदना है तो मार्च में ख़रीदिए या अप्रैल फर्स्ट वीक में के अंदर अंदर ख़रीदिए। आगे बम्बू स्टिक के भाव, रॉ मटेरियल के भाव चाइना में बढ़ने के कारण बढ़ सकते हैं। उतना ना बढ़े जितना लास्ट 2 ईयर में अप्रैल मई में बढ़ा था, पर घटेंगे तो नहीं, कुछ हद तक बढ़ेंगे ही। और बम्बू स्टिक के भाव भी इंडिया में बढ़ेंगे ही, क्योंकि अभी उसको कंप्रेस करके रख दिया है भाव को कि भाई हमको माल चाहिए ही नहीं, नहीं लेंगे। तो उसके कारण जो इम्पोर्टर की मार्जिन है वो भी काफ़ी प्रेशर में आई है, जो अप्रैल में नहीं रहेगी। प्लस चाइना से भी भाव बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से अप्रैल में बम्बू स्टिक के भाव बढ़ेंगे। यहाँ से आज से 7 मार्च से भी बम्बू स्टिक के भाव धीरे धीरे बढ़ने चाहिए। तो मेरे हिसाब से मार्च अप्रैल मई का स्टॉक यदि हमारे पास में है रहे तो बढ़िया है। और बाकी मैं अभी जो भी बोला हूँ वो गलत हो सकता है, आप अपनी एनालिसिस खुद करिएगा। और ये जो ट्रम्प टैरिफ वार है, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टोटल यूएस का जो जीडीपी है वो 29 ट्रिलियन है, जिसमें से 4.11 ट्रिलियन जो है यूएस जो है वो इंपोर्ट करती है। इसका मतलब इंपोर्ट वर्सेस जीडीपी का जो रेशियो है वो 14% है। इंडिया के केस में वो 24% है। तो 14% में से मान लीजिए 40 से 50% के आसपास का आइटम चाइना, मेक्सिको और कनाडा से आता है, तो वो हो जाता है 14 का। आप 43% लोगे तो 6% हो जाएगा, मतलब 6% ऑफ दी यूएस का जो जीडीपी है उतना माल चाइना से, मेक्सिको से और कनाडा से आता है। उस 6% में यदि 25% की ड्यूटी बढ़ा दे, तो सब आइटम पे तो नहीं बढ़ाते हैं, उसको आप समझ लीजिए 10% इफ़ेक्टिवली यदि ड्यूटी बढ़ी तो उस 6% के ऊपर 10% मतलब 0.6%, मतलब इन्फ्लेशन जो है यूएस में, ये टैरिफ वॉर यदि कर दे और इस हिसाब से टैरिफ का रेट बढ़ा दे तो 1% के आसपास इन्फ्लेशन चाइना में यूएस में बढ़ सकता है। उससे ज़्यादा की बात नहीं है। टोटल इंपोर्ट ही यूएस अपना 14% ऑफ द जीडीपी का करता है, जो 3 कंट्री की बात है। वहाँ से 6% ऑफ द जीडीपी का आता है। उस 6% में यदि 10% ड्यूटी एक्स्ट्रा लग जाए इफ़ेक्टिवली एवरेज ड्यूटी, तो उससे 0.6% ऑफ द जीडीपी अफेक्ट होती है यूएस की। तो ये कैलकुलेशन है। कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिज़ाइन दे चुका है। नया प्राइम मिनिस्टर आने तक ट्रम्प किससे बात करेंगे? मेक्सिको वालों से बात करके 1 महीने का एक्सटेंशन ले लिया है। चाइना का 10 + 10 20% ड्यूटी बढ़ चुका है। तो अब देखना है कि ये टैरिफ क्या करेगा। पर अभी जैसे मैंने बताया, ये टैरिफ जो है और ये टैरिफ का जो हल्ला है वो कितना परसेंटेज ऑफ दी अमेरिका का जीडीपी है, उससे आप समझ सकते हो कि ये कितना छोटा या कितना बड़ा मुद्दा है। और उस हिसाब से यदि हम देखें तो ये सब नेगोशिएशन टैक्टिक्स ही लगती है और यूएस को आत्मनिर्भर बनाने जैसा भी लगता है मेन चीज़ों में, जैसे कि चिप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। धन्यवाद, थैंक यू।